गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुलवीन कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने यूजीसी नेट सेकंड पेपर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में पढ़ा था और आज हम उन्हीं टॉपिक्स को लेके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वी आर डिस्कस जो हमारी फर्स्ट यूनिट है सेकंड पेपर की बिजनेस एनवायरनमेंट। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि बिज़नेस एनवायरनमेंट यानी हमारा व्यावसायिक वातावरण क्या होता है। जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है वो हमारा दो वर्ड से मिलकर बना होता है, एक तो हमारा बिज़नेस और दूसरा हमारा एनवायरनमेंट। ठीक है, बिज़नेस क्या होता है हमारा व्यवसाय और एनवायरनमेंट क्या होता है वातावरण, यानी बिज़नेस एनवायरनमेंट यानी व्यावसायिक वातावरण। ठीक है, तो हम इनके मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे कि बिज़नेस हमारा होता क्या है। पहले हम बिज़नेस के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। बिजनेस हमारा क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। ठीक है, यानी क्या होता है कि जब हम कोई ना कोई काम करते रहते हैं, लेकिन केवल काम करना ही हमारा बिजनेस नहीं होता है कि मतलब कि जितने भी हम पीपल्स हैं या फिर जितने भी वर्कर्स हैं भी सब काम कर रहे हैं तो हमारा बिजनेस हो गया। लेकिन जो हम काम करते हैं ना, जो हम सर्विस देते हैं, उनके बदले में जो हमें प्रॉफिट अर्न होता है ना, उसे हम बिजनेस करते हैं। बिजनेस हम करते ही क्यों है? प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं ना। तो बिज़नेस, ठीक है, पहले हम इन दोनों के अलग अलग मीनिंग्स पढ़ेंगे, फिर इन दोनों को मर्ज करके फिर हम पढ़ेंगे ये। ठीक है, तो बिज़नेस, जैसे हमने कोई बिज़नेस किया है तो बिज़नेस जो भी हम बिज़नेस करते हैं और बिज़नेस के अंदर जो भी हम काम करते हैं वो सिर्फ हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो वो होता है हमारा बिज़नेस। ठीक है, उसके बाद है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट हमारा क्या होता है? एग्रीगेटेड ऑफ ऑल कंडीशन सिचुएशन इवेंट टू इन्फ्लुएंस द सराउंडिंग एंड इफेक्टेड। मतलब क्या होता है कि जो हम बिज़नेस करते हैं ना, उसके बाहर का जो भी चारों तरफ का हमारा वातावरण होता है, ठीक है, वो किस तरीके से मतलब कि इफ़ेक्ट करता है। जो भी वो वातावरण क्या होता है, जैसे कुछ हमारे गवर्नमेंट्स रूल्स भी होते हैं, लेकिन कुछ गवर्नमेंट्स रूल जिनको हम बदल नहीं सकते हैं। मतलब जो फोर्सेस रूप से, मतलब जो चीज़ ये बोल दिया कि हमें ये काम करना है तो मतलब वो काम हमें करना है, किसी भी हाल में करना है, तो वो रूल हमें फॉलो करने हैं। या फिर कोई हमारी इकोनॉमिक या फिर कोई जो आर्थिक होगी, राजनीतिक है, या फिर कंपटीटर के रूप में है, मतलब जो भी हमारे बिजनेस को इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट को हम मर्ज करके पढ़ते हैं कि सम ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस कंडीशन इवेंट दैट इन्फ्लुएंस द फंक्शनल ऑफ ए बिजनेस इज कॉल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट। यानी क्या कि, ठीक है, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होते हैं ना, ये हमेशा डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो बिजनेस के अंदर का जो वातावरण होता है वो तो हमारा होता है इंटरनल एनवायरनमेंट, और जो मतलब बिजनेस के बाहर का होता है वो होता है हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है ना, उस पर तो क्या होता है कि जो बिजनेस होता है ना वो कंट्रोल कर लेता है, लेकिन जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है उसके ऊपर बिजनेस कंट्रोल नहीं कर सकता। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या होगा, जैसे कोई भी गवर्नमेंट्स ने रूल रेगुलेशन बना दिए, कोई पॉलिसीज़ है, या फिर जैसे कोई अर्थक्वेक आ गया, या फिर मतलब कोई भी जो ऐसी नेचुरल जो चीज़ें ना जिनके ऊपर हम मतलब कि, या फिर जो ऐसी घटनाएं जिनके बारे में हम ना सिर्फ मतलब भविष्य में आकांक्षा कर सकते हैं, फिर उन चीज़ों से बचने के लिए ना कुछ मतलब कि उपाय कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि भी हम उन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन जो बिज़नेस के अंदर के होते हैं ना, इंटरनल एनवायरनमेंट जो होता है, यानी बिज़नेस के अंदर का एनवायरनमेंट कैसे, जैसे मतलब कि कर्मचारियों का जो मेल जोल होता है वो कैसे रखना है, या फिर कोई मरम्मत का खर्च हो गया, फिर लाइटिंग है, बिजली का, मतलब जो भी है वो चीज़ों को कंट्रोल में करना। ठीक है, तो आई होप कि बिज़नेस और एनवायरनमेंट का आपको अच्छे से पता लग गया होगा। तो मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि जो ये नोट्स हैं ये मेरे हैंड राइटिंग नोट्स हैं, मैंने खुद बनाए हैं। अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे तो मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, और मैं जो पढ़ाऊँगी वो बस इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़ाऊँगी, वैसे तो बुक से आप कितना भी लेंथली पढ़ लो। ठीक है, तो जब भी आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो या यूट्यूब से कर रहे हो या किसी भी बुक से अगर आप पढ़ रहे हो तो आप साथ के साथ अपने नोट्स ज़रूर बनाएं। ठीक है, हमें इतना लेंथी नहीं पढ़ना है कि हमने इतना ज़्यादा पढ़ लिया, हमें सिर्फ बेसिक चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। मतलब मेन मोटिव क्या है इन चीज़ों का पढ़ाने का, कि हमारी बेसिक चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। भी जो हम करा रहे हैं कि बेसिक चीज़, अगर हमारी बेसिक चीज़ें कंप्लीट हैं तो हम लेंथली कितना ही पढ़ लो आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। यहाँ पे हम सिर्फ एनवायरनमेंट के टाइप कर रहे हैं, ना कि बिजनेस के ओनली एनवायरनमेंट की बात है। तो टाइप ऑफ एनवायरनमेंट में क्या है, तो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट होता है और एक हमारा सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट होता है। जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट होता है वो क्या होता है,
मतलब जो नेचर से हमें ऑलरेडी मतलब कि नेचर से मिला है, जैसे हमारी लैंड या वाटर होगी, ठीक है, ये चीज़ें। अब जैसे लैंड है, ठीक है, वो हमें नेचुरल या प्राकृतिक जो पेड़ हैं, ये चीज़ें सारी कहते हैं नेचुरल हैं, ठीक है। लेकिन जो सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट होता है वो ये होता है कि जो हम नेचुरल चीज़ों से उठाकर इन्हें बनाते हैं, ठीक है। नहीं, हेल्प ऑफ नेचर रिसोर्सेज, मतलब कि नेचर्स की हम हेल्प लेके बनाते हैं। मान लीजिए ये पेन है या फिर कोई भी पेंसिल है या फिर आपको ये कॉपी है, पेज है, ठीक है, आपको पता है पेज कैसे बनते हैं। तो मतलब जो चीज़ें हम नेचर से उठा के, जैसे लैंड है, लैंड के ऊपर हमने बिल्डिंग तैयार कर दी, स्कूल या कुछ भी चीज़ तैयार की, तो वो क्या भी नेचर से उठा के जो चीज़ें हमने बनाई है वो चीज़, ठीक है। पहले हमने पढ़ा था ओनली एनवायरनमेंट के बारे में, लेकिन अब हम करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में, ठीक है। जो हमारा बिजनेस का एनवायरनमेंट यानी जो हमारा व्यावसायिक वातावरण होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक तो हमारा माइक्रो होता है, यानी जो वेस्ट होता है, मतलब जो छोटी चीज़ों के लिए होता है, और जो मैक्रो होता है वो हमारा वेस्ट यानी कि समस्त चीज़ों के लिए होता है, ठीक है। मतलब माइक्रो के अंदर होता है कि भी हम कोई भी एक व्यक्ति, एक स्थान या फिर एक व्यवसाय से रिलेटेड, और ये जो होता है इसमें समस्त मतलब औद्योगिक की जितने भी बिजनेस होते हैं, वो जितनी भी संस्था होती है, प्रौद्योगिकी होती है, उन सब से रिलेटेड होता है। तो मैक्रो में क्या होता है हमारा, मैक्रो मीन्स स्मॉल लाइन एंड लिटल, इट इज़ एन एनवायरनमेंट विच इज स्मॉल एंड स्पेसिफिक। मतलब इसमें क्या होता है कि किसी भी चीज़ को हम बिल्कुल क्या कहते हैं, मतलब गहराई से कर स्टडी करते हैं। मतलब चलो हम स्टडी से रिलेटेड एग्जाम्पल लेते हैं कि जो हमारी पर्टिकुलर चीज़ होती है। देखिए एग्जाम्पल लीजिए, मैंने इसको जूम किया स्टडी को, मतलब ये चीज़ होगी हमारी मैक्रो। मतलब हम हर एक छोटी से छोटी चीज़ों को, मतलब हर एक मतलब किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए हम बिल्कुल डीपली, या बोलते हैं कि हम बिल्कुल डीपली यानी गहराई से करते हैं, वो चीज़ होती है हमारी माइक्रो। उसके बाद हमारा मैक्रो। मैक्रो में क्या होता है, मैक्रो मीन लार्ज ऑफ लार्ज। इसमें क्या होता है कि सिर्फ लार्ज चीज़ों की स्टडी करते हैं, मतलब इतना डीपली में नहीं जाते, लेकिन संपूर्ण समस्या की करते हैं, ठीक है। ये आपने +1 में भी पढ़ा, +2 में भी पढ़ा, BCom में भी पढ़ा है, तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से पता भी होगा, ठीक है। उसके बाद है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट टाइप, ठीक है। जो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट 2 टाइप का, एक तो माइक्रो होता है और एक मैक्रो होता है। उसके बाद जो हमारे माइक्रो यानी व्यष्टि के अंदर आते हैं वो, और जो हमारे मैक्रो के अंदर आते हैं वो। तो माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर आगे जैसे कंज्यूमर्स हैं, सप्लायर है, कंपटीटर है, मार्केट चैनल एंड होलसेलर कस्टमर, ठीक है। कंज्यूमर्स मतलब क्या होता है कि जो हमारे पूर्तिकर्ता होते हैं वो क्या करते हैं, अब हमने कोई भी मतलब वस्तु बनाई है, कोई भी प्रोडक्ट हमने बनाया है, तो उस चीज़ों को हम सेल भी तो करेंगे ना। तो उसके लिए क्या होता है कि जो हमारा सेलर होता है ना, वो भी मतलब अच्छे से होना चाहिए कि किसी भी चीज़ की जो एक्सप्लेनेशन होती है ना, वो बहुत अच्छे से कर सके। किसी भी प्रोडक्ट को अगर हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी है, अगर हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में, हर चीज़ के बारे में उन्हें बताते हैं, उसके क्वालिटीज़ या जो भी होता है वो। उसके बाद हमारे कस्टमर हैं। कस्टमर हमारे जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जैसे होलसेलर हो गया, रिटेलर हो गया, या फिर जैसे होलसेलर रिटेलर है कि मतलब जब भी हम कोई चीज़ या फिर कोई भी प्रोडक्ट हम अपना बनाते हैं, तो उसके लिए हम, फिर हमारा क्या सप्लायर, ठीक है, यानी सप्लायर है। कंपटीटर में क्या होता है कि जब हमारी एक कंपनी अगर किसी भी प्रोडक्ट को अगर कम कीमत पर बेच रही है, तो उसके कंपटीटर में जो दूसरी कंपनी होती है वो भी सोचती है कि भी हम इससे थोड़े कम प्राइस में ये प्रोडक्ट है, ताकि क्या होता है कि हमारा प्रॉफिट भी हो और हमारे कस्टमर भी बने रहें। तो ठीक है, तो कंपटीटर भी होता है माइक्रो के अंदर। तो ये हमारे वेस्टी के अंदर आते हैं। होलसेलर कस्टमर है, जो ये कस्टमर का ही टाइप है। उसके बाद हमारे मैक्रो एनवायरनमेंट के अंतर्गत सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजी और नेचुरल, जो हमारे नेचुरल होती हैं। इस मैक्रो के एनवायरनमेंट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, इनकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में देंगे, इनकी पूरी थ्योरी कैसे कैसे होते हैं। तो इन पे भी कम से कम 10-15 मिनट की वीडियो लगी जाएगी, तो अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कुछ चीज़ें ना समझ में आई हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो साइड में बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें। जो भी हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू। आपको आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हूँ। जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है ये मेरे खुद के हैंड राइटिंग नोट्स है, जिसमें से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, और अच्छे ना लगे हैं वो भी बताइए। एंड थैंक यू एंड बाय बाय।